हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं उत्तराखंड ब्लॉगर संतोषी रावत। तो आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे 7 बज रखे हैं। तो उठ गई हूँ वैसे तो काफ़ी देर से। तो अभी यहाँ पे दूध वाली चाय बन रही है और ये ले जा रही हूँ मैं ऊपर छत में मम्मी के लिए। तो मम्मी को चाय दूंगी। और इधर मैं आ गई हूँ, करेले हो रखे थे ये देखने के लिए। तो आज सुबह के टाइम मैंने देखा कि सब्जी ही नहीं थी घर में, तो मैंने सोचा ऊपर चलती हूँ। मैंने छत में यहाँ करेले लगा रखे हैं, थोड़ा बहुत हो रखे हैं, कितनी बार खा भी लिए। देखिए इतने से ही हुए हैं आज, अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। और तो दोस्तों थोड़ा सा बैगन भी काट लेती हूँ। अभी ज़्यादा बड़े तो ये नहीं हुए हैं, छोटे हैं, लेकिन बंदर का ना कोई भरोसा नहीं है। पिछली 1-2 बार बंदर ने खा भी लिए थे। देखिए ऐसे तो हो ही चुके हैं। तो देखिए इतने हो गए हैं। तो थोड़ा करेले तोड़ दिए हैं, थोड़ा बैगन। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और थोड़ा हरी सब्जी भी हो रही है, छोटी छोटी सी। देखिए तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा हरी सब्जी पत्ते तोड़ लूँ। तो दोस्तों आज है शुक्रवार और डेट है आज 20 तारीख है आज, और दिन है फ्राइडे का। तो तोड़ के ले आई हूँ मैं। और फिर मैंने सोचा कि बैगन रहने देती हूँ, थोड़ा सा करेले हो ही गए हैं। प्याज काट दिया था 1-2 दाना, और थोड़ा करेले थे तो ये बना रही हूँ। और थोड़ा सा हरी सब्जी है, ज़्यादा तो नहीं थी, पर 2 चीज़ बनाऊँगी तो सुबह के लिए हो जाएगा, रावत जी के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेले की सब्ज़ी रख दी है एक साइड। अब मैं यहाँ पे हरी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सुबह के टाइम थोड़ा भागा दौड़ी हो जाती है क्योंकि रावत जी को लेट हो जाता है। और वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और उठ के पहले मैं पूजा पाठ ही करती हूँ, लेकिन आज मेरी जो है तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है कल से। तो इसलिए सुबह ना मैं जल्दी उठ नहीं पाई, थोड़ा सा मुझे लेट ही हो गया। मतलब जो मेरा टाइम था उठने का उससे थोड़ा मैं लेट उठी। और उसके बाद मुझे पूजा पाठ करने का टाइम नहीं लगा। पहले मैंने सोचा रावत जी के लिए फटाफट मैं सब्जी और रोटी बना देती हूँ, उनको जो है ड्यूटी भेज देती हूँ। उसके बाद जो है मैं आराम से अपना नहा धो के फिर अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। तो दोस्तों अभी 9 बज चुके हैं और रावत जी जा चुके हैं ऑफिस को। तो तब से मैं काफ़ी बिजी थी, अच्छी तरह ब्लॉग नहीं बना पाई। और मैं अभी नहा धो के आ गई हूँ। वैसे तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, पहले पूजा करती हूँ, लेकिन आज मुझे लेट हो गया था। रावत जी ने बोला कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। तो आज मैं उनके जाने के बाद नहाई हूँ, अभी नहा धो के आ चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ पूजा, फिर बाकी का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस आज थोड़ा लेट भी उठ गई थी ना मैं, इसीलिए लेट हो गया। चलो लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे फिर पूजा करेंगे। ये देखो, ये मैंने लड्डू गोपाल जी उठा दिए थे पहले। और पानी है ये इनका, ये है मेरा लड्डू, और ये है गोपाल जी हमारे। तो ये तब से अपने भजन देख रहे थे। देखो उधर राधा कृष्ण के भजन लगा रखे हैं। तो चलो अब इनको नहलाने की बारी है मेरी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये रहे मेरे लड्डू जी, छोटे से बहुत प्यारे से हैं। नहा धो लिया है, अपने सिंहासन पे बैठ गए हैं। ये है गोपाल जी, ठीक है। और बाकी के देवी देवता भी हैं, मेरी माता हैं। तो इनको हम रोज़ नहलाते हैं। ये पानी है, तुलसी रखा है इसमें। और ना मैं साथ में ये तुलसी भी रख देती हूँ सुबह ही, पूरा दिन के लिए, ताकि फिर ना तोड़नी ना पड़े शाम को। तो इसलिए पहले ही यहाँ पे थोड़ा तुलसी रख देती हूँ। तो ये है माता रानी का भोग।
देवी देवताओं का। और आज मेरे ये काजू भी ख़त्म हो चुके हैं। काजू और मिश्री का भोग लगाती हूँ मैं, और या किशमिश, काजू नहीं है तो किशमिश का, तो ये इनके लिए है, ये मैं रोज़ ही सुबह लगाती हूँ। और ये लड्डू गोपाल के लिए है, इसमें तुलसी भी रखती हूँ, मिश्री और काजू, क्योंकि बिना तुलसी का इन्हें भोग नहीं लगता। और सुबह रोज़ हम इनको दूध भी देते हैं मिश्री के साथ, जैसे कि हम चाय अगर लेते हैं सुबह, तो ये काजू मिश्री का भोग लेते हैं और दूध देती हूँ इनको। तो ये है इनका सुबह का भोग। तो क्या है कि ये मथुरा से आए थे, ये बहुत पुराने हैं, मेरी फ्रेंड ने दिए थे लड्डू गोपाल जी, और ये मैंने लिए थे यहीं से, तो इसलिए 2 हैं हमारे पास। और तो दोस्तों ये जो है, पहले मुझे इतना पता नहीं था, अभी 1 साल से ही मैं इनकी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ संकेत दिया था इन्होंने कि इनका मतलब इस तरीके से मुझे करना है करके। नहीं तो हम पहले माता रानी का ही ज़्यादा करती थी, और बाकी देवी देवताओं को, और ख़ासकर हम माता रानी को ज़्यादा मानते हैं। तो ये माता रानी के लिए मैं भोग रखती हूँ रोज़ ही, मतलब पूरे देवी देवताओं के लिए, और इनके लिए अलग से तुलसी डाल के। तो दूध और मिश्री काजू ये सुबह देती हूँ मैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मैंने कभी बताया नहीं, तो 1 साल पहले, और तब फिर एक बार हुआ तो मैं नहीं समझी, दूसरी बार हुआ तो फिर मुझे लगा कि हाँ, इनकी शायद थोड़ा बहुत सेवा करनी पड़ेगी मुझे। वैसे तो हम पूजा पाठ करते ही थे इनकी, लेकिन बस मंदिर में रखे थे, और जैसे जिस दिन भी नहलाना होता था सारे देवी देवताओं को, तभी इन्हें भी नहलाती थी, और सिंहासन पे ही बैठे रहते थे। तो इतना हम ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हमें पता भी नहीं था। तो क्योंकि हम ज़्यादा माता रानी का ही करते थे, बाकी देवी देवताओं का, कान्हा जी की भी करते थे सिंपल सा। लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा 2 दिन सपने में कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि मुझे ये करना पड़ा। फिर करना पड़ेगा तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है ये सब। तो बहुत सारे लोग यकीन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो मैंने पहले बताया नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ 1-2 बार एक कमेंट में आया था कि तुम इनकी सेवा करते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम इनकी सेवा क्या करते हैं, भगवान जी ने ही सब कुछ हमें दिया है। पर यह है कि थोड़ा बहुत जितने भी मेरे कहने से होता है उतना मैं इनका करती हूँ, और बाकी सभी का करती हूँ। हम माता रानी के ज़्यादा ही वो हैं, तो माता रानी की तो सेवा होती रहती है, पूजा पाठ मतलब सेवा क्या। और बस लड्डू गोपाल जी का मैंने शुरू कर दिया है 1 साल से, दूध मिश्री ये देना, दिन में फल फूल, और रात को भी इनको भोग देती हूँ, और सुलाना नहलाना ये कंटिन्यू अब हो गया है मेरा। क्योंकि मुझे एक बार मुझे सपना आया था, तो मैंने कुछ नहीं करा, मुझे लगा ऐसी ही सपने शायद ऐसे आ जाते हैं। तो दूसरी बार फिर से आया था एकदम अच्छे से, मतलब वो तो ऐसा था कि मैं यकीन भी नहीं कर पाई थी बहुत देर तक। तो इसलिए मुझे ये सब फिर उस दिन से मैंने शुरू किया, मुझे अच्छा भी लगता है अब, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह पूजा पाठ भी हो जाती है, और ये सब करना अच्छा भी लगता है। तो चलिए फिर आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और अब इन्हें छोड़ देते हैं यहाँ पे, अपना भोग अगर ग्रहण करेंगे भगवान जी। तो पूजा अगर हो चुकी थी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि कल से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है काफ़ी। मैं ना दोस्तों, मैं जो है काफ़ी टेंशन लेती हूँ और सोचती बहुत हूँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे ज़्यादा आलतू फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों, ना चाहते हुए भी दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। तो उसी की वजह से थोड़ा कल से ऐसे ही परेशान थी, और सुबह भी फिर मैं इसीलिए आज लेट उठी थोड़ा, मतलब तबीयत कुछ खास ठीक सी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मैं शुरू हो गई हूँ अब काम पे, और ये हैं कपड़े मैंने कल धोए थे, तो शाम को उठाए थे मैंने, और लेकिन रात को फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से इनकी ना तय करी ना कुछ। तो बाकी के जो मेरे हैं उनको तो मैं घर पे ही प्रेस करती हूँ, ये मैं रख दूँगी पोटली बांध के अलग से, मतलब मैं घर पे खुद करती हूँ अपने कपड़े। और रावत जी के जो हैं वो बाहर जाते हैं, तो उनके कपड़े मैं प्रेस करने के लिए नीचे देती हूँ आंटी को, उनके और बेटे के।
तो ये कपड़े मैं सेट कर दूँगी, सबके अलग उनकी अलमारियों में रख दूँगी। और उसके बाद जो प्रेस के भी हैं, कुछ कल आए थे प्रेस करके बेटे के और राजू के, उनको भी मैं रख दूँगी उनकी अलमारी में। तो दोस्तों सबके कपड़े सबके अलमारी में रखने पड़ते हैं। यह है राव जी की अलमारी। तो यहाँ मैंने इनके कपड़े रख दिए जो प्रेस वाले थे, बाकी प्रेस करने के लिए रखे हैं। तो चलिए इसे बंद कर देती हूँ। और ये हैं बेटे के कपड़े, इनको उसकी अलमारी में रखूँगी। ये है भाई मेरे बेटे की अलमारी। तो देखिए यहाँ कपड़े रख देती हूँ इस तरीके से। अभी इनको उसमें लगाऊंगी हैंगर में। और इस कमरे में ये यहाँ बेटी की अलमारी है। तो ये रही बेटी की अलमारी। कपड़े इतने हैं इन लोगों के पास, अलमारियाँ भरी हैं और फिर भी पता नहीं कहाँ रख देते हैं। बोलते हैं कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है हमारे पास, बताओ। और मैं ना थक गई हूँ इनके कपड़े लगा लगा के। तो ये देखिए, ये सारी पूरी खचाखच जो है ये भरी हुई है मेरी बेटी के कपड़ों से। तो झाड़ू पोछा ना हो चुका है, सारा काम हो चुका है ऑफ कैमरा। तो मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा भी किया, बहुत काम किया। और थोड़ा सा मैं आज ऐसी हो रखी हूँ, थोड़ा बीपी लो सा हो रहा है। अभी मैं ना, हमारे बालकनी में हो रहे हैं चूहे, पता नहीं कहाँ से आ गए यार इतने चूहे। तो मैं बालकनी को साफ़ कर रही हूँ और चूहों ने क्या करा है, मिट्टी एक जगह पे कर दी है खोद खोद के गमलों में से। डर भी लग रहा है मुझे कहीं पैरों के नीचे ना आ जाए, एकदम काले काले चूहे हो रखे हैं। इसीलिए आजकल हमें गेट बंद रखना पड़ता है, नहीं तो अंदर आ जाते। एक बच्चा छोटा सा चूहा अंदर भी आ गया था, पता नहीं बाहर गया कि नहीं गया। सुबह आया था यहाँ पे, तो हमने गेट खोला था, पता नहीं बाहर गया, पता नहीं गया। अब समझ में नहीं आ रहा, मुझे डर भी लग रहा है। चलो साफ़ करते हैं बालकनी को। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। थोड़ा मैं ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा सा परेशान सी हो रही हूँ, थोड़ा सुस्ताई सी आ रही है। चलो बालकनी को साफ़ कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों काम तो मेरा सारा हो चुका था। तो मैं यहाँ आज बालकनी में आई, तो मैंने ना, बालकनी में तो खैर रोज़ आती हूँ, पानी देती हूँ। तो यहाँ पे एक दो गमले ऐसे थे, तो मैंने ये हटाए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना मिट्टी मिट्टी बहुत हो रही थी और चूहे और के उन्होंने मिट्टी नीचे कर दी थी। तो मैंने कहा ये मिट्टी में उठा लेती हूँ, गमलों के अंदर में मिट्टी को डाल देती हूँ।
तो जितनी भी नीचे मिट्टी थी ना वो मैं उठा के डाल रही थी, तो मैंने अचानक से देखा पौधे की तरफ मेरा मनी प्लांट इतना प्यारा हो रखा था ये, और ये ना थोड़ा अजीब सा हो रखा था, सूख सा रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो देखिए पूरा का पूरा उन्होंने नीचे से जो जड़ है ये देखिए ये पूरी काट रखी थी। मैंने ऐसे उठाया, हाथ पे आ गया पूरा का पूरा। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने साइड रख दिया। पूरा इतना बड़ा मनी प्लांट था, ऊपर को फैल रहा था। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बांध रखा था इसे अच्छी तरीके से। तो बालकनी तो साफ़ हो चुकी है, और क्या कर सकती थी फिर, वो गमला जो है उसकी मिट्टी उसमें डाली, और वो मनी प्लांट मैंने एक पन्नी में रखा। तो मैंने वो छत में भी रख दिया है, कल उसमें से अच्छे अच्छे से छांट के मैं फिर से एक गमले में लगा दूँगी, या उसी गमले में लगा दूँगी। तो यहाँ पे दिन का टाइम हो गया, भूख भी लग गई है, तो मैंने चाय बना दी है। सब्ज़ी आज सुबह की भी नहीं बची है ना, अभी बनाने का टाइम है क्योंकि 3 बज चुके हैं। तो मैं मीठे यहाँ पे छऊ बना रही हूँ, हमारे वहाँ छऊ बोलते हैं इनको, आटे के हैं। तो मम्मी को भी यही दे दूँगी चाय के साथ, और मैं भी यही खा लूँगी। और बच्चे, बेटा तो खाता नहीं है खैर वगैरह, मैं ये नहीं खाऊँगा, मैगी अगर कुछ खा लेगा। तो अभी बज गए हैं 4, और मम्मी को भी दे दिया मैंने। देखिए ये छऊ है, हमारे वहाँ इसको छऊ बोलते हैं, आटे का ही बनता है ये। चीनी डाल के मीठा बनाओ या नमकीन, मैं तो मीठा ही बनाती हूँ, अचार और चाय, ठीक है। और आज मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया, मूड तो मेरा वैसे ही ख़राब हो रखा है, ऊपर से ये चूहे ने ना इतना तंग कर दिया। बताओ, बालकनी में पता नहीं कहाँ से आ गए, इतने ऊपर रहते हैं जबकि हम 4थे फ्लोर पे रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आया। तो मुझे लगा इतना पुराना गमला था ना मेरा, इतना बड़ा हो गया था वो मनी प्लांट, पीछे को डाल दिया था मैंने उधर को, और बांध के अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अच्छे से उसे समेट के ना बांधा था। तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, मैंने कहा ये ना अजीब सा क्यों हो गया, सूख सा क्यों रहा है ये। तब मैंने आज देखा, बाप रे, तो चूहे ने पूरा वो नीचे से काट के ना ख़राब कर दिया। तो चलिए गाइस, अभी ना मैं खाना खा रही हूँ, और फिर देखती हूँ कल मिलती हूँ आपको या परसों मिलती हूँ। राखी भी नहीं लाए हैं हम अभी, ऐसी सुस्ताई सी हो रही है मेरी, थोड़ा बस मन सा नहीं है किसी से बात करने को, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलो, मम्मी को तो दे दिया था, लेकिन मुझे अभी 4 बज गए हैं, बताओ ना, लाते लाते। तो 4 बजे खा रही हूँ मैं। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।